हेलो स्टूडेंट, ये है हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अगर हम दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो एसिड टेस्ट में सोर होंगे और बेसिस टेस्ट में बिटर होंगे। और दोनों की एक क्वालिटी है कि दोनों कोरोसिव इन नेचर में के होते हैं और दोनों इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये दोनों बहुत कोरोसिव होने की वजह से अगर हम लैब में टेस्ट करने जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इसीलिए हम इसको टेस्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है कि विच सोल्यूशन आर एसिडिक एंड विच सोल्यूशन आर बेसिक, बिना टेस्ट किए। जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, बट हम बिना टेस्ट किए अगर हम किसी भी चाहे वो लिटमस हो गया, चाहे आपका फिनोप्थिलीन हो गया, चाहे वो टर्मरिक हो गया, अगर इन चीज़ों का यूज़ करके अगर हम बता देते हैं कि ये सोल्यूशन एसिडिक है और ये सोल्यूशन बेसिक है, और एसिड में वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो कितना ज़्यादा वीक एसिड है, सेम एज बेस में भी ऐसे वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेस है, तो इसको हम यूज़ करते हैं बाय द चेंजेस ऑफ कलर। वो हमारा क्या होता है, इंडिकेटर होता है। तो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से देखते हैं कि एनसीईआरटी में फ़िलहाल इतने सारे इंडिकेटर देते हैं, दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं। एक होगा तुम्हारा नेचुरल इंडिकेटर, एक हो गया तुम्हारा सिंथेटिक इंडिकेटर, एक हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर और एक होता है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे टर्मरिक हो गया, और तुम्हारा क्या हो गया लिटमस पेपर हो गया, और रेड कैबेज हो गया, ये क्या होते हैं तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। और तुम्हारा चाइना रोज़ हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये सारे इंडिकेटर्स नेचुरली होते हैं। और अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें तो सिंथेटिक इंडिकेटर दो हैं तुम्हारा, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। ठीक है, याद रखना, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। उसके बाद हम अगर बोले कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या काम है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इन दोनों इंडिकेटर से अलग है, क्योंकि बाकी के दो इंडिकेटर सिर्फ यही बताते हैं, या तो वो एसिड बताएंगे या तो वो बेस बताएंगे, बट कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है और कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, ये दोनों जो इंडिकेटर्स है वो नहीं बताएंगे। तो वो क्या कौन बताएगा बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो वो हमारा पीएच वैल्यू और पीएच स्ट्रिप ही क्या करता है, इंडिकेट करता है। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर का क्या मतलब हो गया, ये स्मेल के थ्रू हमें पता चलेगा कि हाँ ये कौन सा एसिडिक हो सकता है और कौन सा बेसिक हो सकता है। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं। लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर जो है ये कहाँ से आया है बेटा, ये आया है तुम्हारा लीचेंस जो प्लांट है वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये देखो तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा है लीचेंस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया। अगर पूछेगा कि ये कौन से डिवीज़न से आया है तो ये थैलोफाइटा के डिवीज़न से आया है। ठीक है, तो ये हो गया लिटमस के बारे में। और लिटमस का सल्यूशन कैसा होता है वो ध्यान रखना कि ये पर्पल का होता है। ठीक है, ठीक। अब हम चलते हैं कि लिटमस एसिड में रेड कलर देगा और बेस में क्या देगा, ब्लू कलर देगा। टर्मरिक जो है एसिड में नो कलर चेंज, बट ब्लू में कौन सा कलर देगा, पिंक या फिर रेड कलर, याद रखना। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन ये पूछ सकता है, सारे पूछ सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर और बेस में कौन सा कलर देंगे, येलो। फिनोप्थिलीन एसिड में नो कलर चेंज और बेस में पर्पल कलर देगा। ठीक है, अच्छा रेड कैबेज की बात करें तो रेड कैबेज भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह ही कलर देगा। अगर रेड है तो ये पूरा रेडिश कलर देगा, और वो बेस है तो ये ग्रीन से लेके ब्लू कलर तक देगा। उसके बाद इंडिकेटर की बात हो गई, तो एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कुछ ऐसे कहाँ चला गया, कुछ ऐसे फ्लावर के पेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर के पेटल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, तुम्हारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। तो जैसे हाइड्रेंजिया, प्यूटेनिया और जेरेनियम। ठीक है, इन तीनों का अगर नाम ले तो आप याद रखना कि ये क्या है, आपके नेचुरल इंडिकेटर। अब उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट ये बताया गया है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखते हैं। तो ये इतना सारा जो एक्टिविटी दिया गया है, जो एसिड की
यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, वहाँ ये हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से लिखा हुआ। कौन सा एसिड है बेटा? HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप ये याद रखने कि जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो सारे के सारे कौन से नेचर के होंगे? बेस के होंगे। और अगर एसिड की बात की जाए तो 3 एसिड याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है? वीक एसिड, जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? चाउमीन में और जो पिकल्स है इसमें डालने के लिए करते हैं। और जिसमें OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन लगा हुआ है तुम्हारा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो सारे एसिड जो हैं उनका फाइनली कलर क्या होता है? रेड। और सारे बेस जो होते हैं उनका फाइनली कलर क्या होता है? ब्लू। अगर रेड है तो फाइनली कलर, अगर एसिड है तो फाइनली इनका कलर रेड होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को ही क्या करेंगे? रेड करेंगे। लेकिन अगर रेड लिटमस पेपर है तो रेड लिटमस पेपर का रेड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अगर हम बेस की बात करें तो बेस का फाइनली कलर क्या होता है? ब्लू। तो बेस जो है वो ब्लू में कोई भी इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन बेस जो है वो रेड को ब्लू में टर्न कर देगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि एसिड जो है वो रेड लिटमस पेपर में नो चेंज, बट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और सेम एज उल्टा तुम्हारा बेस होता है। बेस क्या करता है? वो ब्लू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन रेड में वो क्या होता है? ब्लू होता है। ओके, अच्छा, फिनॉप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज की बात अगर हम करते हैं तो इसमें क्या चीज़ आपको समझ में आता है? फिनॉप्थेलिन क्या है? आपको पता है, पहले बताया हुआ है कि फिनॉप्थेलिन एसिड में कोई भी कलर चेंज नहीं करता है, बट बेस में कौन सा कलर होता है? उसका रेड। ठीक है, ये मैंने देखिए आपको पहले बताया हुआ है, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि फिनॉप्थेलिन जो है वो एसिड में नो कलर और बेस में रेड या फिर पर्पल कलर देगा। ठीक है, तो जब फिनॉप्थेलिन है, अगर पूछिएगा कि उसमें हमने सोल्यूशन डाला और वो रेड कलर का हो गया, तो जाहिर सी बात है वो सोल्यूशन हमारा कौन सा होगा? बेस। ठीक है, लेकिन फिनॉप्थेलिन में वो सोल्यूशन डाला जिनका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, इट मीन्स कि वो क्या होगा? एसिड। मिथाइल ऑरेंज आपको ये याद रखना है कि एसिड में रेड कलर देता है और बेस में कौन सा कलर देता है? येलो कलर देता है। अगर क्वेश्चन आया कि मिथाइल ऑरेंज में ऐसा सोल्यूशन डाला कि ये येलो कलर का हो गया, इट मीन्स कि वो सोल्यूशन हमारा क्या होगा? बेसिक। और मिथाइल ऑरेंज में ऐसा कलर डाला कि वो रेड कलर दे रहा है, तो इट मीन्स कि वो हमारा क्या होगा? एसिड। ठीक है, तो ये पूरी एक्टिविटी हमारी कवर हो गई। अब यहाँ पे ये दिया है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। तो याद रखना कि वनीला एसेंस हो गया, क्लोव्स हो गया, ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, और अनियन हो गया, वनीला, अनियन और क्लोव, ये सारे इंडिकेटर क्या होते हैं? ये सभी के सभी ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। ये स्मेल के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कौन एसिडिक हो सकता है और कौन बेसिक होता है। होता क्या है कि अगर ये हमारा एसिड है और ये हमारा क्या है? बेस है। ये एसिड और ये हमारा क्या हो गया? बेस। ठीक है, इसमें बेस का सोल्यूशन डाला हुआ है। तो अगर हमने क्या किया, जैसे अनियन को हमने क्या कर लिया? अनियन का जो जूस है अगर हम इसमें डालें और हम इसमें डालें तो दोनों में क्या इफेक्ट होगा? तो हमेशा ये तीनों की तीनों एसिड में जो हमारा पर्टिकुलर जो अनियन होगा, क्लोव हो गया, फिर वनीला होगा, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। बट अगर यही अप्लाई हम बेस में करेंगे तो इनका कैरेक्टरिस्टिक जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इनके स्मेल को जो है वो बेस में क्या कर दिया जाता है बेटा? वैनिश कर दिया जाता है, वो स्मेल इसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एसिड इसके स्मेल को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी में बताया गया है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। बस एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करने के बाद क्या देते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है ये कि जब भी यहाँ पे तुम्हारा एसिड हो गया और प्लस क्या हो गया बेटा? मेटल हो गया। ठीक, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे? ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे? सॉल्ट देंगे और प्लस क्या देंगे? तुम्हारा
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एसिड में ये चीज़ याद रखना है कि कौन से एसिड तुम्हारे HCl हो गया और H2SO4 हो गया। ठीक है, ये दोनों एसिड जो है वो क्या देंगे, तुम्हारे हाइड्रोजन गैस देंगे। लेकिन जब तुम्हारी बात आएगी नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस फाइनली नहीं देता है। वो हाइड्रोजन गैस हाँ देगा ज़रूर, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो हाइड्रोजन गैस को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, वाटर में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं दे सकता है, तो आपको क्या याद रखना है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और अगर मेटल की बात की जाए तो मेटल में जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं, कौन कौन से मेटल है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये सारे के सारे मेटल जो हैं सिर्फ यही रिएक्शन करेंगे किसके साथ बेटा, HCl और H2SO4 के साथ, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अगर इसमें पूछ दिया कि HCl जो है वो रिएक्ट किया है कॉपर के साथ तो क्या बनेगा, तो याद रखना कि ये रिएक्शन क्या होगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, अकर नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान से आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो रिएक्शन होता क्या है, हमने एक एसिड ले लिया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा HCl, और हमने क्या यहाँ पे ले लिया, सोडियम, तो ये हो गया एसिड और ये हो गया मेटल। तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। अच्छा, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब सोडियम क्या है, प्लस, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोराइड की वैलेंसी -1, तो ये बन गया NaCl। और उसके बाद हमारा क्या बचा बेटा, हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस। ओके, उसको बाद में हम बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो समझ में आए, ये ऐसे रिएक्शन आपको करना है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में उसके बाद ये दिखाया गया है कि देखो इसमें ये दिखाया गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पे क्या है, जिंक, हाँ ये नहीं सॉरी, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पे क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो अब ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एक मिनट, देखो ये तुम्हारा Zn हो गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो मैंने क्या बोलता है कि अगर एसिड आ गया और मेटल आ गया ये दोनों, तो जाहिर सी बात है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। याद रखना, हाइड्रोजन गैस की बात आती है तो मेटल के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो Zn पॉजिटिव है और SO4 निगेटिव है, तो ये दोनों मिलके क्या बना लिए, कौन सा सॉल्ट, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है सॉल्ट तो यहीं पर रख गया, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा, आपके सोप सोल्यूशन से पास करेगा, और पास करने के बाद वो बबल के फॉर्म में ऊपर जाएगा। तो जब हम उस पर बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो वो बर्न विथ अ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन का जो साउंड होता है वो कौन सा साउंड होता है, पॉप साउंड। पॉप साउंड की बात आ जाए तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि हाइड्रोजन की बात कर रहा है। नेक्स्ट है ये एप्लीकेशन, हमेशा याद रखना, एसिड, मेटल, सॉल्ट, ये क्या बनेगा तुम्हारा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी याद रखना है कि बेस, जनरली सारे बेस नहीं, जनरली बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर बेस आ जाए और साथ में Zn आ जाए तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। बहुत से बच्चे इसको सॉल्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्टिविटी सीरीज से इनको कनेक्ट कराने लगते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और Zn की बात आए ना तो आपको NCERT में ये जो दिया गया वो याद रखिएगा, सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला Na2ZnO2, सोडियम की वैलेंसी 2 और जिंकेट की वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी 1 और जिंकेट की वैलेंसी 2, तो ओवरऑल फॉर्मूला हो जाएगा Na2ZnO2 और प्लस क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। देखिए आपको तीन चीज़ देखिए आपको तीन चीज़ याद रखनी है कि एसिड प्लस बेस ये आपका बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
तो एसिड में आपको पता ही है HCl हो गया, H2SO4 हो गया। बेस में आपके 4 टाइप के बेस अगर कुछ भी आ जाए तो आपको याद रखना, अगर मेटल ऑक्साइड आ जाए, मेटल हाइड्रोक्साइड आ जाए, मेटल कार्बोनेट आ जाए या फिर मेटल बाइकार्बोनेट आ जाए, ये बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा। ये चारों में से अगर कोई भी एक दिख जाए तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि ये सभी के सभी क्या है, बेस है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड मतलब किसी भी मेटल का ऑक्साइड, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मतलब लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मूला होगा Na2O। क्यों, सोडियम की वैलेंसी 1 और ऑक्साइड की वैलेंसी 2, तो सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, मैग्नी और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या हो सकता है, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मेटल कार्बोनेट क्या हो सकता है, ये हो गया तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट। ओके, अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो सकता है तुम्हारा, मेटल बाइकार्बोनेट क्या हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर OH दिख जाए और मेटल के साथ O, मेटल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल के साथ बाइकार्बोनेट दिख जाए तो ये सारे के सारे क्या होंगे, बेस होंगे। ठीक है, तो एसिड और बेस सॉल्ट के साथ क्या देते हैं, साथ साथ वाटर देते हैं, और एसिड के साथ अगर हमारा मेटल होगा तो ये क्या देंगे बेटा, सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, ये 2 एप्लीकेशन ही बस आपको याद रखना है। मेटल में कौन से मेटल, हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल। एसिड में कौन से एसिड, 2 एसिड, HCl और H2SO4। ठीक है, मेटल होगा तो हाइड्रोजन गैस, और एसिड के साथ बेस होगा तो क्या होगा तुम्हारा, वाटर। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो देखो बहुत इजी रिएक्शन है। अब देखो वही चीज़ जो है इसी में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl ये दोनों को आपस में रिएक्ट कराना है तो क्या निकला है, ये देखो ये तुम्हारा क्या है, फिगर 2.2 में ये देखो क्या दिया गया है। यहाँ पे तुम्हारा दिया गया है देखो इस डायग्राम में क्या है, डायग्राम बेटा आ सकता है, बहुत ध्यान से देखा करो। हाँ, ये तुम्हारा क्या है, दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पहले से क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। हाँ, ये तो यहाँ पे है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट ये जो तुम्हारा फनल है, ठीक है, ये फनल है, इस फनल में क्या डाला गया है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक। यहाँ पे ऊपर से जो है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर दिया जा रहा है, रिएक्शन करने के लिए यहाँ धीरे धीरे डाला जा रहा है। तो उसके बाद रिएक्शन होने के बाद हमारा क्या बनेगा बेटा, हमने बोला है ना बेस है और ये तुम्हारा क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट और प्लस तुम्हारा क्या होगा, HCl। तो ये तुम्हारा है बेस और ये तुम्हारा क्या है, एसिड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि बेस और एसिड आएगा तो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। वेरी गुड, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो सॉल्ट हमेशा कौन सा बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का बनता है। ठीक है, तो इसमें जो है तुम्हारा पॉजिटिव कौन सा है, अगर बात की जाए तो कौन सा एलिमेंट और कंपाउंड तुम्हारा पॉजिटिव है, तो Na+, और इसमें क्या है बेटा, माइनस। तो याद रखना कि बेस से क्या आएगा तुम्हारा कैटायन पार्ट Na, और एसिड से क्या आएगा तुम्हारा एनायन पार्ट Cl। ठीक है, सॉल्ट बनाने के लिए एक ही मूल मंत्र है, याद रखना कि अगर बेस पहचान लिया तो बेस से हमेशा आएगा कैटायन पॉजिटिव, और एसिड पहचान लिया तो एसिड से आएगा हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो Na और Cl को हमने क्या बना लिया, सॉल्ट। तो अब हमारा क्या बचा बेटा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब जो है क्या बनेगा, वाटर। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। यहाँ पे बैलेंस कर दो तो ये हो जाएगा H2O। और एक्स्ट्रा क्या बनेगा तुम्हारा, क्योंकि अगर कार्बोनेट है तो एक्स्ट्रा में ज़रूर से याद रखना कि वो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो NaCl और H2O तो यहीं पे लड़के, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने की वजह से ये क्या हो गया बेटा, ऊपर धीरे धीरे डिलीवरी ट्यूब से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब यहीं पे पूछता है कि ये गैस कौन सी निकली है, इसका टेस्ट क्या है। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट की बारी आएगी, ठीक है, तो याद रखना कि सिंपल सी इसको किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। ठीक है, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड
है, इसका टेस्ट हम कैसे बेटा करेंगे, इसको हम स्लेक्ड लाइम से रिएक्शन कराएंगे। किससे रिएक्शन कराएंगे, स्लेक्ड लाइम। ये स्लेक्ड लाइम आया कहाँ से था, तो ये क्विक लाइम और वाटर को जब रिएक्शन कराया था तब हमारा क्या बना था, स्लेक्ड लाइम। इसी स्लेक्ड लाइम में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मिल्की। और मिल्की इस चीज़ का प्रूफ है कि वो सोल्यूशन हमारा किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको हम क्या कहेंगे, पीपीटी कहेंगे। और ये कौन सा सोल्यूशन होता है, इनसोल्यूबल होता है। ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, ये इनसोल्यूबल होता है। तो यही तुम्हारा क्या है, एक्टिविटी फिगर में क्या किया गया, बताया गया। बाकी ये दोनों रिएक्शन है, देख लो कि सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl, तो ये बेस है और ये एसिड है, तो बनेगा सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही जो रिएक्शन हम तुमको यहाँ पे बताए थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनाएगा वाइट पीपीटी और वाटर। ये क्या है, जब तुम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस पास करोगे तो वाइट कलर का पीपीटी बनेगा। ठीक है, जो तुम्हारा क्या होगा, जब तुम सिंपल सा पास करोगे, लेकिन जब तुम एक्सेस पास करोगे और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते जाओगे, तो जब भी लिखा जाए ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, तो क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो वाइट कलर था, ठीक है, और जो उसमें पानी वाटर बना हुआ था, फिर भी उसके बाद भी हम CO2 लगातार क्या पास कराए जा रहे हैं, तो जो हमारा सोल्यूशन वाइट कलर का था वो क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस। याद रखना, कलरलेस होगा। और उस कलरलेस जो हमारा कंपाउंड उसका फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका कलर क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो वाइट पीपीटी था वो फिर से वाटर में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना कि अगर तुम्हारा केस स्टडी में लाइमस्टोन, चौक और मार्बल की बात की जाती है तो इन सभी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये है इसका एप्लीकेशन जो यहाँ पे बताया था, ये फिगर जो बताया गया था। पूछेगा कि इसका एप्लीकेशन कौन सा सही है, तो याद रखना कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, देखो कैसे, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, एसिड। और एसिड बेस जो है वो सॉल्ट और वाटर तो बनाता ही है, लेकिन कार्बोनेट होने की वजह से एक्स्ट्रा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एप्लीकेशन भी क्या करना है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि अब वीडियो लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।